नमस्कार, चुनावी विश्लेषण में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी सीट मानी जाती है अमेठी, और अमेठी लोकसभा सीट का क्या समीकरण बन रहा है और अमेठी सीट पर किसकी जीत हो सकती है, इसको लेकर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें आती हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अमेठी सीट मानी जा रही है और राहुल गांधी विशेष स्मृति ईरानी यहाँ एक बार फिर से चुनावी मैदान में हो सकते हैं। तो ऐसे में किसका पलड़ा भारी होगा और अमेठी सीट पर कौन जीत हासिल कर सकता है, इसको लेकर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं। यूं तो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें आती हैं, लेकिन 80 सीटों में बीजेपी और समाजवादी पार्टी में ही कांटे की टक्कर देखने को मिलती है। लेकिन सीधे तौर पर माना जा रहा है कि अमेठी सीट एक महत्वपूर्ण सीट मानी जा रही है और अमेठी सीट को हॉट सीट में रखा गया है क्योंकि यहाँ से लगातार कांग्रेस जीतती रही है। लेकिन 2019 में यहाँ बड़ा उलटफेर देखने को मिला और भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर वापसी कर ली। लेकिन माना जा रहा है कि राहुल गांधी एक बार फिर से यहीं से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो कौन जीतेगा, इसको लेकर क्या महत्वपूर्ण आंकड़े हो सकते हैं। अमेठी लोकसभा सीट 2019 में यहाँ पर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। 49% वोट शेयर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहे थे और स्मृति ईरानी यहाँ पर करीब 50,000 वोटों से ज्यादा यहाँ पर जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस से राहुल गांधी को यहाँ पर हार हुई थी और 43% वोट शेयर उनके पक्ष में रहा था। तो ऐसे में एक बार फिर से माना जा रहा है कि यहाँ पर अमेठी से भारतीय जनता पार्टी से स्मृति ईरानी वर्सेस कांग्रेस से राहुल गांधी चुनावी मैदान में हो सकते हैं। लेकिन किसका पलड़ा भारी होगा, क्योंकि कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने यहाँ पर जीत का दावा कर दिया है और राहुल गांधी यही से चुनाव लड़ेंगे। इसको लेकर भी कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर सभी 80 सीटों पर जीत का फॉर्मूला रख दिया है। तो क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, क्या स्मृति ईरानी एक बार फिर से अमेठी सीट जीतने वाले हैं? इसके अलावा अखिलेश यादव क्या यहाँ पर सभी सीटों पर हार का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि 80 सीटों पर जीत का दावा भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में कर रही है। इसको लेकर बड़े बड़े ऐलान यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार यहाँ पर उत्तर प्रदेश के दौरों पर भी रहे हैं। तो किसके दावे में कितना दम है, अमेठी सीट का क्या सियासी गणित है, इसको लेकर भी कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े क्योंकि अपने अपने जीत के दावे सामने आ रहे हैं। लेकिन पलड़ा किसका भारी है, क्योंकि अमेठी सीट को लेकर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। अमेठी अगर सीट की बात की जाए तो यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें यहाँ पर आती हैं और जिस कहा से विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर इन सीटों पर जीत हासिल की है। तो अमेठी लोकसभा सीट का क्या गणित सामने आ रहा है। यूं तो माना जा रहा है कि 2019 में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है, लेकिन 2024 को लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। अमेठी लोकसभा सीट 1967 में पहली बार परिसीमन के बाद यहाँ पर सामने आई और इस सीट पर 1967 में और 1971 में यहाँ पर कांग्रेस ने यहाँ पर जो है विद्याधर वाजपेयी ने यहाँ पर सांसद बने, यानी कांग्रेस ने यहाँ पर जीत हासिल की है। जबकि 1980 में इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी ने भी एक बड़े अंतर से चुनाव यहाँ पर जीता। इसके अलावा 1981 में उपचुनाव में राजीव गांधी अमेठी से सांसद चुने गए। उसके बाद 1984 में राजीव गांधी 3 लाख वोटों से ज्यादा अंतर से एक जीत हासिल की थी। 1989 और 1991 में राजीव गांधी ने यहाँ पर चुनाव जीता, जबकि 1998 सतीश शर्मा बीजेपी के संजय सिंह से हार गए, यानी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर जीत हासिल की। लेकिन बात की जाए 1999 सोनिया गांधी ने यहाँ पर चुनाव जीता और 2004 से 2009 और 2014 में लगातार 3 बार चुनाव यहाँ पर राहुल गांधी जीते। लेकिन 2019 में यहाँ पर बड़ा उलटफेर देखने को मिला और यहाँ पर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर जीत हासिल की। आपको बता दें कि अमेठी सीट से यहाँ पर दलित और मुस्लिम वोट बैंक यहाँ पर किंग मेकर की भूमिका में आते हैं और निर्णायक माने जाते हैं। और अगर बात की जाए तो मुस्लिम मतदाता करीब 4 लाख के करीब हैं और तकरीबन 3.5 लाख के आसपास यहाँ पर दलित वोट बैंक भी आते हैं। और बात की जाए तो कांग्रेस ने यहाँ पर 16 बार यहाँ पर जीत दर्ज की है अमेठी सीट पर, लेकिन 2019 में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार किसका पलड़ा भारी होगा, ये काफी महत्वपूर्ण होता है। लेकिन अपने अपने जीत के दावे और अपने अपने यहाँ पर आंकड़े बन रहे हैं, लेकिन सियासी गणित किसके पक्ष में जाएगा, कौन यहाँ पर किसके पक्ष में वोट करेगा, ये अमेठी की जनता तय करेगी। लेकिन पलड़ा भारी है और कांटे की टक्कर अमेठी सीट पर इस वक्त दिखाई दे रही है। लेकिन बात की जाए अमेठी के अलावा अगर लोकसभा की 80 सीटों का जो ओपिनियन पोल मटेरियलाइज है उत्तर प्रदेश के लिए जारी किया है, उसमें 67 से 73 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिल सकती है। समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 3 से 6 सीट मिल सकती है, बीएसपी को 0 से 4 सीट, कांग्रेस को 1 से 2 सीट मिल सकती हैं। तो कांग्रेस सीट के लिए अगर बात की जाए तो यहाँ पर जिस कहा से क्या अमेठी वो सीट हो सकती है। इसके अलावा रायबरेली जो कांग्रेस के लिए सोनिया गांधी यहाँ पर चुनाव लड़ती आई हैं,
तो क्या कुछ आंकड़ा होगा, क्या कांग्रेस को यहाँ खाता खुल पाएगा, ये काफी महत्वपूर्ण है। क्या भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है सभी 80 सीटों पर जीतने का, क्या सभी 80 सीटें मिल पाएंगी? फिलहाल आंकड़ों के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी 70 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल कर सकती है, लेकिन आने वाले वक्त में क्या होगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर बात की जाए तो 403 सीटों के लिए विधानसभा चुनाव की तस्वीर की बात की जाए, अगर आज यहाँ पर उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी 298 से लेकर 308 सीट हासिल कर सकती है। समाजवादी पार्टी 98 से 108 सीट, बीएसपी यहाँ पर 0 से 5 सीट, कांग्रेस पे 1 से 2 सीट, यानी कि पक्ष में 1 से 3 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। यानी लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ही यहाँ पर जो है बढ़त देखने को मिल सकती है। आपको बता दें ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। आने वाले वक्त में यहाँ किस प्रकार के चुनावी वादे और चुनावी प्रचार होते हैं ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अमेठी सीट हो या उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े दिखाए हैं। आपको क्या लगता है अमेठी सीट पर क्या यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी, या फिर राहुल गांधी यहाँ पर वापसी करेंगे, या फिर उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर जो भारतीय जनता पार्टी का टारगेट 80 सीट है, क्या भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 80 सीटें जीत पाएगी, या फिर कुछ नया होगा? क्योंकि इस बार यहाँ पर इंडिया गठबंधन बना है और एनडीए गठबंधन यहाँ पर, तो कौन जीतेगा 2024, ये उत्तर प्रदेश की 80 सीटें भी निर्णायक मानी जाते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।